पास दो चार्जेस होगी, उनके बीच फोर्सेस होगी और ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू दिस Q1 एंड Q2 और इनके बीच जो डिस्टेंस अगर R है ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब याद रखिए कि जिस अपैरेटस से कूलम ने ये फोर्स स्टडी की थी उसको हम कहते हैं टॉर्शन बैलेंस। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि किस अपैरेटस की मदद से कूलम्स लाया ये फोर्स स्टडी की थी बिटवीन टू चार्जेस, इट वाज टॉर्शन बैलेंस। अब ये भी याद रखें कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं, जो फोर्स है हमारे पास, ये फोर्स टू टाइप्स के होंगे। एक ये फोर्स हमारे पास या तो अट्रैक्टिव होगा और या ये फोर्स हमारे पास क्या होगा, या ये फोर्स हमारे पास रिपल्सिव होगा। अट्रैक्टिव कब होगा, जब दो चार्जेस हमारे पास अपोजिट होंगे। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो हमें पता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस केस में फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। या हमारे पास एक नेगेटिव है दूसरा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह अगर हमारे पास दोनों चार्जेस नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, इस केस में फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। या हमारे पास दोनों चार्जेस दो है दोनों सेम है पॉजिटिव है, तब क्या होगा, तब अगेन ये फोर्स हमारे पास क्या होगा, रिपल्सिव होगा। अब ये फोर्स जो है प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 है, सो सेम नंबर को जो हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास जो है पॉजिटिव साइंस आती है। तो ये फोर्स हमारे पास अगर पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि ये क्या है, रिपल्सिव। अगर मेरे पास ये नेगेटिव है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर इन दो इक्वेशंस को मैं कंबाइन करता हूं तो मेरे पास कूलम्स लॉ इस तरह बनेगी कि F इज इक्वल टू F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square। और मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइंस को हटा लूँ, यहाँ पर कांस्टेंट आता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। और याद रखें कि ये के हमारे पास बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आया है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको हम दूसरा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको हम कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 और जो के की वैल्यू है वो हमारे पास इसी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बराबर है। 4 पाई की बजाय 3.14 लिखो एप्सिलॉन नॉट की, तो मेरे पास आएगी 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ 9। यूनिट्स यहाँ पर आप देख ले मैंने नहीं लिखी है, रीजन ये कुछ लोग इसको रट्टा कर लेते, आप रट्टा ना कर ले। यहाँ से अगर हम फाइंड कर लेंगे क्यों तो के मेरे पास आ जाएगा एफ, ये आर स्क्वायर इस साइड पर आ जाएगा, ये क्यू अगर क्यू स्क्वायर है सेम चार्जेस हो तो यहाँ पर, तो एफ का यूनिट हमारे पास न्यूटन है, आर डिस्टेंस मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय चार्ज कूलम स्क्वायर। सही है, तो ये मेरे पास के का यूनिट होगा। अब ये के और एप्सिलॉन नॉट इनवर्स है एक दूसरे को, सो इसको अगर हम उल्टा कर ले, साइन चेंज कर ले, तो मेरे पास ये बनेगा किस चीज़ का यूनिट, परमिटिविटी का यूनिट हमारे पास ये बनेगा। सही है, ये नीचे है पॉजिटिव है, ऊपर जाएंगे नेगेटिव, तो फिर इसको चेंज कर लेंगे तो मेरे पास पॉजिटिव, तो ये मेरे पास परमिटिविटी हो गई, ये हमारे पास के। अब ये परमिटिविटी जो है ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है हमारे पास, सारी वैक्यूम है, ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। सो ये जो फोर्स हमारे पास आती है इक्वेशन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये मेरे पास किस चीज़ के लिए है, वैक्यूम की है। जब हम वैक्यूम के बजाय मीडियम की बात करेंगे तो सिर्फ ई नॉट जो है ये वैक्यूम के लिए है, हम ई पुट करेंगे
मीडियम की जो है परमिटिविटी, तब हमारे पास मीडियम की परमिटिविटी यू होती है, तो मेरे पास कूलम्स लॉ बनेगी के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाएगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। याद रखें कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम हम लोग आसानी से फाइंड नहीं कर सकते, इसी वजह से हम क्या करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी यूज करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई ई नॉट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। इसमें हमारे पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इससे एमसीक्यू जाता है कि रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या है, इट इज द मीडियम परमिटिविटी डिवाइड बाई वैक्यूम परमिटिविटी। अगर यहाँ से मैं ई फाइंड कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू ई आर ई नॉट, और इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई, ई के बजाय ई नॉट ई आर लिखूँ Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जो है ये हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम ये है, सिर्फ हमारे पास ये ई आर एक्स्ट्रा आया है। तो इसको अगर मैं निकाल दूँ तो बाकी ये मेरे पास ये वाला जो एफ वैक्यूम है ये बन जाता है Q1 Q2 आर स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा एफ वैक्यूम, ये हमारे पास एफ मीडियम था, तो ये देख ले एफ मीडियम हमारे पास बन जाता है एफ वैक्यूम डिवाइड बाई ई आर। या से मैं रिलेटिव परमिटिविटी दोबारा फाइंड कर सकता हूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास बराबर है VAC MED, मीन वैक्यूम टू परमिटिविटी। अब याद रखिए कि हमेशा हमारे पास जो है ये ई हमारे पास ई नॉट से ज़्यादा होगी। क्या होगी, ये जो है हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो ई नॉट हमारे पास वैक्यूम का 1 होता है और ये हमारे पास 1 से ग्रेटर होता है। सही है, फॉर एग्जांपल 2 3 4, तो हमेशा ये जो ई डिवाइड बाई ई नॉट की वैल्यू है ये हमारे पास 1 से ग्रेटर आएगी। इसी वजह से ई आर भी हमारे पास 1 से ग्रेटर आएगी। इसका मतलब है कि एफ वैक्यूम हमारे पास ज़्यादा होगी एफ मीडियम से, और रिलेशन इस तरह होगा एफ वैक्यूम ई आर इंटू एफ मीडियम। अगर याद रखें, अगर हमें एफ वैक्यूम गिवन हो और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम गिवन हो तो हम अपने एफ मीडियम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन में। इन दोनों में तीनों में से अगर दो वैल्यू गिवन हो तो तीसरे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ इन कॉलम्स लॉ की, तो यहाँ पर अगर आप देख ले तो ये एफ जो है Q1 Q2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। इसी तरह अगर मैं बात कर लूँ एफ और 1 ओवर, हमारे पास क्या है 1 ओवर आर स्क्वायर, ये मैं डायरेक्टली 1 ओवर आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो 1 ओवर आर स्क्वायर को ये डायरेक्टली है, लेकिन याद रख ले कि सेम फोर्स जो है ये आर स्क्वायर को क्या है, ये इन्वर्सली है। आर स्क्वायर को इन्वर्सली है, 1 ओवर आर स्क्वायर को हमारे पास क्या है, डायरेक्टली है। सो ये डायग्राम जो है आप लोग याद रख लें। इसी तरह कुछ पॉइंट से वो भी देखते हैं कि सपोज अगर हमारे पास दो चार्जेस के बीच फोर्स एफ था, सही है, दो चार्जेस के बीच फोर्स एफ था, ये हमारे पास एक क्यू है, ये दूसरा क्यू है, इनके बीच हमारे पास फोर्स एफ है। अगर एक क्यू को मैं 2 क्यू कर देता हूं तो ये एफ हमारे पास क्या होगा, तो देख ले एफ डैश हमारे पास बराबर होगी के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एफ डैश मेरे पास क्या है, एफ मेरे पास बराबर है इस चीज की, एफ डैश हमारे पास बराबर होगी 2Q1। यहाँ पर मैंने Q1 को डबल किया है, तो ये हमारे पास 2 को अगर मैं इस साइड पर लाऊं तो मेरे पास बन जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जो इस फोर्स के बराबर है, तो मेरे साथ आ जाएगा 2F। तो समरी क्या है, अगर मैं एक क्यू को डबल कर देता हूँ तो फोर्स मेरे पास क्या होगा, एफ डैश हमारे पास बन जाएगा 2F। फोर्स डबल होगा जब हमारे पास एक क्यू हम डबल करते हैं। अगर इस क्यू के साथ में ये क्यू भी डबल कर दूँ तब क्या होगा, तब हमारे पास सीधे के एफ डैश बराबर होगा के 2Q1 2Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, 2 2 4 के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर,
4F मीन्स कि अगर मैं दोनों फोर्सेस को डबल करता हूं तो मेरे पास फोर्स जो है वो 4 टाइम इंक्रीज होगा। सही है। इसी तरह अगर ये R जो है R पर स्क्वायर है तो एक R का भी कर लेते हैं। अगर मैं R को हाफ कर लेता हूं तो फोर्स पर क्या असर होगा, तो F डैश हमारे पास बनेगा K Q1 Q2, ये हमारे पास Q1 है, ये मेरे पास Q2 है। अगर इस Q2 को मैं क्या करूं, इसको मैं इस पॉइंट पर ले आऊं ताकि ये R मेरे पास हाफ हो जाए। ओरिजिनल मेरे पास ये R था, ये मैं R हाफ कर लूँ, इसको मैं इस पोजीशन पर ले आऊँ, तब ये फोर्स क्या होगा। तो जब मैं R को हाफ कर लेता हूँ तो यहाँ पर R की बजाय R/2 स्क्वायर आ जाएगा। ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ K Q1 Q2 डिवाइड बाई, ये स्क्वायर इस R पर भी है, ये 2 पर भी है, तो R स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा और बाकी हमारे पास ये जो टर्म है ये F है, तो मेरे पास बन जाएगा 4F। ये देख ले, R को मैंने डिक्रीज किया, हाफ किया, जो फोर्स है मेरे पास क्या हो गई, फोर्स मेरे पास जो है 4 टाइम इंक्रीज हो गई। तो इसने साबित कर दिया कि जब मैं R को जो है इंक्रीज करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, तो ये F बढ़ जाती है। मेरे पास अगर R1 थी तो मैंने इसको हाफ कर दिया, तो फोर्स जो इस वैल्यू ये थी, तो ये हमारे पास ये हो गई। तो ये देखें, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसके अलावा अगर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है और ये चार्ज 1 2 3 है, सही है, और इस चार्ज 1 2 3 4 भी ऐड कर लेते हैं, चार्ज 4 है, चार 1 2 3 4 4 सारे जो है उनमें हमारे पास क्या है, चार्ज सेम है सारे, सपोज 1 कूलम है, तो उनमें से कौन सा फोर्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देख लें कि हमारे पास जब फोर्स सेम होता है तो F हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज को, R को। जब R कम होगी फोर्स ज्यादा होगी। सो ये देख रहे हैं इन दोनों की डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू दिस टू, तो ये हमारे पास सबसे कम ये होगी F1 2 एक दो के बीच जो फोर्स है। इसी तरह फिर इससे ज्यादा ये वाली है 2 3, सो इससे ज्यादा क्या होगी, F2 3 ज्यादा होगी। अब इस डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस 1 3 ज्यादा है, तो इसके बाद F1 3 जो है ये ज्यादा होगी। सही है। इसी तरह इसको मैं एक्सपेंड कर लूँ, 1 2 वाला और 3 4 वाला फोर्स जो है वो सेम होगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस हमारे पास सेम है। ये दो सेम होगी और ये दोनों कम होगी किस चीज से, ज्यादा होगी बाकी इन दो से, F1 4 F2 3, और ये कम होगी F2 4 F1 3। तो दिस इज द फ्यू केस। और बाकी तो हमारे पास सेम है, ये फोर्स ER जो है ये ग्रेटर देन 1 होगी। इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पर देख लें, ये अगर इस पॉइंट आपको याद हो ER इज ग्रेटर देन 1, तो बाकी हमारे पास ये कोई पॉइंट्स एक्स्ट्रा आप लोग याद कर सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू ER की 1 से ज़्यादा है मीन्स कि F मीडियम कम है F वैक्यूम ज़्यादा है। अगर दोनों बराबर है 10 10 तो फिर 1 आएगी। अगर ऊपर में 20 लिखूँ नीचे 10 10 2 20 मीन्स 1 से ज़्यादा आई है। अगर ये 10 और ये 20 कर लूँ तो 0.5 मीन 1 से कम होगी, लेकिन 1 से ज़्यादा है, इसी वजह से F वैक्यूम जो है याद रखें कि F वैक्यूम हमारे पास ज़्यादा होगी F मीडियम से। सही है। फोर्स इन वैक्यूम ज़्यादा होगी फोर्स इन मीडियम से। लाइक अगर ये दो चार्जेज है इनमें फोर्स हमारे पास F है और इन दो के बीच में मैं एक मीडियम रखूँ तो फिर फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, तो ये फोर्स मेरे पास क्या होगी, ये फोर्स मेरे पास डिक्रीज होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको आप स्क्रीनशॉट कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब भी हमारे पास चार्ज होती है, ये एक चार्ज जो है आप लोगों को पता है कि दूसरी चार्ज को अट्रैक्ट करती है या हमारे पास दूसरी चार्ज को रिपल करती है। अब ये जिस वजह से करती है उसका रीजन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर एक चार्ज के इर्द गिर्द हमारे पास एक फील्ड होता है, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक